हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाला प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक होगा मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या सहित आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अच्छे लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, मौर्य काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे व्याख्या सहित। आपको बता दें, मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और 185 ईसा पूर्व पे जाकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। आपको बता दें, चाणक्य का जो जन्म हुआ था 375 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु हुई थी 283 ईसा पूर्व में। ठीक है। और बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इनका एक और अन्य नाम है कौटल्य। कौटल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। और आपको बता दें, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, उसके आचार्य थे और इन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर होता है चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये की जाती है तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, ये इसकी जो रचना हुई थी, जो चौथी सती थी ईसा पूर्व में, उसमें इसकी रचना हुई थी और रचना की थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, जो इन्हीं के ही नाम है। और इस पुस्तक में जो आपको वर्णन मिलने वाला है, वो कृषि, न्याय, राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किए गए हैं। और ये प्राचीनतम एक ग्रंथ है, राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कारुवाकी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा कारुवाकी। कहा जाता है कि रानी जो थी ये एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी ये बनी थी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख है और जो इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। यह अशोक की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगधी। मगधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध यानी दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित एक भाषा थी। और इस भाषा का जो उल्लेख मिलता है महावीर और बौद्ध के काल से मिलता है। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा अर्धमगधी प्राकृत में होता है। पाली के त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा है वो मगधी है। ठीक है। तो इस भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो महावीर और बौद्ध धर्म में भी हुआ है और अशोक ने अपने शिलालेखों में भी इस भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनने वाला है तक्षशिला। तक्षशिला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तक्षशिला में। अशोक का जो ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था, यानी तक्षशिला में शासन करता था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे और इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण ही उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा और राजा बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा विद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें, चक्रवर्ती सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है और इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो इनकी हुई थी
232 ईसा पूर्व में। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे और सम्राट अशोक को देवयान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय। और इनका जो शासन चला है 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू काशी और हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिणी तथा मैसूर तक इनका शासन रहा। आपको बता दें बांग्लादेश से पश्चिम में और अफगानिस्तान ईरान तक भी इनका शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौर्य। सही आंसर मौर्य होगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पहले बता चुका हूँ 375 में इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में और 283 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी किस धर्म को अपना लिया था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी और ये युद्ध आपका 262 या 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य का जो है पतन का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो इसकी मदद की थी चाणक्य ने, यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा चाणक्य। और आपको बता दें मौर्य राजवंश था इसने 137 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आपको बता दें सांची शहर है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में बेसनगर या विदिशा से 10 किमी दूर है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। देखिए जैन धर्म जो अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला में मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए थे। चंद्रगुप्त अंतिम मुनि धारी मुकुटधारी मुनि हुए और उसके बाद कई मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुए। तो चंद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। और आपको बता दें इन्होंने स्वामी भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। ये भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। श्रवणबेलगोला में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम था चंद्रगिरी। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। जन्म 345 ईसा पूर्व, मृत्यु 298 ईसा पूर्व। आपका जो ईसा पूर्व है उल्टा चलता है। और ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पन। मौर्य की जो राजकीय मुद्रा थी वो पन थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर होता था और इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे हुए होते थे।
और इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के भी बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु 293 ईसा पूर्व में ये मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। आप समझ गए होंगे, ये पितृक जो हत्या वंश था, ये उसी वंश का एक शासक रहा है। बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, ठीक है, और इसका लड़का हुआ था अवधायन, जिसने अजातशत्रु को मारा था। तो पितृ हत्या वंश के शासक रहा है, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्ष तक चला। अशोक की मृत्यु 237-36 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग में। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्षर का लेखक निम्न में से कौन था? मुद्राक्षर का लेखक था विशाखदत्त। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। ये बता दें, संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना विशाखदत्त ने की और इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी जो है राजनीति दी गई हैं। क्वेश्चन 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं। और आपको बता दें, 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम शिलालेख में बोला है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक जो समकालीन था वो चंद्रगुप्त के समकालीन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? देखिए, नंद वंश के बाद आया था मौर्य। इसकी पूरी व्याख्या हम आपको बताते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य राजवंश 322 से स्टार्ट हुआ था और 185 ईसा पूर्व में खत्म हो गया था। प्राचीन भारत का एक राजवंश था। मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से की जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला। और आपको बता दें, कौशल नरेश, प्रेषणजित, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त आदि सभी ने यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो सही आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन डी इंडिका। ये इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी मौर्यकालीन समय पर लिखी गई थी। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है, परंतु इसके कुछ जो भाग हैं वो लेखकों को प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ
में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुद्राक्षस इनकी पुस्तक थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप के वर्णन में के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। सो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो थी वो प्राकृत थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं अशोक के शिलालेख तथा इसकी लिपि थी ब्रह्मी और खरोष्ठी। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है जिसमें से मगधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है तथा ब्रह्मी और लिपि के प्रयोग में लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।